अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद, फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। और आज तारीख़ है 17 मार्च 2022, दिन है थर्सडे। और सबसे पहले मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि कुछ दिनों से सीट पे नहीं था, वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि खैरियत है और क्या है। बहरहाल कुछ मामलात ऐसे थे कि जिसकी वजह से अचानक सीट से उठना पड़ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब सॉर्ट आउट हो गए, सब ठीक हो गए मामलात। और देन आफ्टर अगेन सीट पे हूँ। बस थोड़ी अफसोस की बात यह है कि जो वॉर का सिनेरियो था यूक्रेन और रशिया का, वो थोड़ा सा मुझसे मिस आउट हो गया अपने लिहाज से भी। और जो कुछ इन्वेस्टर्स मेरे थे जो टोटली डिपेंडेंट थे मेरे ऊपर, उनको भी किसी को वेट करना पड़ा, जो नहीं पेशेंस रख सके, सब्र नहीं कर सके। कुछ लोगों ने लॉसेस भी किए। तो खैर ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है फॉरेक्स का, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, ठीक है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। और लेकिन लास्ट सिनेरियो में बताता जाता हूँ, जो चल रहा था वो यही चल रहा था कि मैंने यही कहा था कि जो गोल्ड वगैरह या क्रूड अपसाइड मूवमेंट बनाएगा अगर वॉर का सिनेरियो बनता है तो, ठीक है। वो सिनेरियो बन गया। देन आफ्टर एक और मैं लास्ट जो देख रहा था चीज़ फंडामेंटली, वो यही थी कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन फेड का आ रहा है, उसके बिहाफ पे डाउन जा सकता है क्रूड भी, गोल्ड भी। उस टाइम सिनेरियो जो था, उस टाइम हमने कुछ सेलिंग की थी। बाइंग करने के बाद ओवरऑल तो मेरी बाइंग ही रही है 3 महीने से, मैं बोल रहा हूँ $1750 पर आउंस से बाइंग मेरी रही फिज़िकल गोल्ड वालों के लिए भी, और जो फॉरेक्स में उनके लिए भी, लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर्स। तो खैर मार्केट अपसाइड मोमेंटम आई, फिर 1850-60 के पास हमारा एक छोटे से रेजिस्टेंस जोन था जिस पे हम सेलिंग कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ द फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो कि कल रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे और 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी, हो चुका है। लेकिन उसके साथ एक वॉर का सिनेरियो ये भी था जो मैं बता रहा था कि अगर वॉर होती है तो जाहिर सी बात है फिर मार्केट तो शूट करेगी ही, गोल्ड भी अप साइड मूव करेगा और फिर उसके बाद क्रूड भी मूव करेगा। वैसी मूव बनी, अच्छी मूव्स आई। उसके बाद देन टेक्निकली बहुत अच्छी तरह से होल्ड किया मार्केट ने, टेक्निकली भी फंडामेंटली भी, जो कि इसका लास्ट टॉप बन रहा था गोल्ड का 2070 के पास। और कुछ न्यूज़ वगैरह भी जाहिर सी बातें कम हुई कि जनाब अभी वॉर का भी उस तरह से सिनेरियो नहीं है जिस तरह से पेशरफ्त हुए जा रही थी, बढ़े जा रही थी। और ख़दशा ये था कि बहुत सारे ममालिक मज़ीद इसके अंदर जो है वो दाखिल हो जाएंगे इस जंग के अंदर। तो उस हवाले से गोल्ड ऊपर 2070 के पास गया। देन वहाँ से वो न्यूज़, फिर फेड की न्यूज़, वही न्यूज़ जो मैं कह रहा था कि नेक्स्ट मंथ के अंदर डिसीजन है इंटरेस्ट रेट का, वो डिसीजन था। और फेड ने 0.25 पॉइंट्स का जो है इंक्रीज़ किया इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे ज़ाहिर है प्री मार्केट इम्पैक्ट ही आ गया था। लीक हो जाती हैं न्यूज़ेस, लीक हो जाती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कर देती हैं, इनसाइड पीपल जो होते हैं, जो इंटेल दे रहे होते हैं, वो कर देते हैं। और फिर न्यूज़ से भी यही लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट हाइक होने जाएगा। फोरकास्ट भी यही थी कि 0.25 था प्रीवियस, और अभी 0.50 कर देंगे। तो उस बिहाफ पे ये सारा सेल ऑफ एकदम गोल्ड के अंदर आया, और अच्छा खासा सेल ऑफ आया, यानी कि 2070 से लेके नीचे तकरीबन 1900 के अराउंड, 1900 भी ब्रीच किया कल मार्केट ने। देन फिर अपनी सपोर्ट के ऊपर आ गया। तो फिलहाल अगर करंट सिनेरियो की हम बात करते हैं मार्केट के अंदर, देखिए सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं, और चलें उससे पहले डॉलर की बात कर लेते हैं। डॉलर की अगर हम बात करने चलें तो इस वक्त फेड ने जो है लास्ट जो हमारे सिनेरियोज चल रहे थे उसमें कह रहे थे कि 2022 में हम 4 इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे पर क्वार्टर, जो इनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन होता है। मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स भी दरमियान में आती रहती हैं छोटी मोटी, उसको भी अब बड़े गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि फेड ने थोड़ी सी हॉकी स्टोन रखी है और यही बोला है कि जनाब अब हर मीटिंग हमारी इंपॉर्टेंट। सो देखेंगे उसको। बट फ़िलहाल अगर हम बात करें वैसे डॉलर की, तो देखें जो ये वॉर का सिनेरियो बना ना, इसमें शुरू में सारा बेनिफिशियरी यूएस ही रहा। यूएस डॉलर भी अप मूव कर रहा था, गोल्ड भी अप मूव कर रहा था। बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए ऐसा क्यों। तो देखिए वॉर का सिनेरियो है, गोल्ड तो ऊपर मूव करेगा ही एज अ सेफ हेवन, और डॉलर भी जाहिर सी बात है ऊपर मूव कर रहा था। तो जब एकदम से वॉर की न्यूज़ थोड़ी सी कम हुई, रुकी, और फिर डॉलर जो अप मूवमेंट ले रहा था उसके अगेंस्ट में जो ड्यू थी गोल्ड की मूवमेंट, उसकी वजह से भी एकदम से सेल ऑफ आया गोल्ड के अंदर। प्लस इंटरेस्ट रेट डिसीजन ज़ाहिर है उससे भी करेंसी यूएसडी स्ट्रॉन्ग होती है इंक्रीज़ करने से, तो इसकी वजह से भी तो एकदम से इतना ज़्यादा सेल ऑफ आ गया मार्केट के अंदर। तो फ़िलहाल अगर हम देखते हैं तो डॉलर
डॉलर अभी इस वक्त जो है अपनी रेजिस्टेंस एक छोटी सी फेस कर रहा है, नीचे इसको सपोर्ट भी है, ठीक है। उसी हवाले से अगर हम बात करते हैं यूरो की, देखिए यूरो इस वक्त जो है वो अपने एक सपोर्ट एरिया के अंदर टच करके आ चुका है और इसने फेक आउट भी नीचे किया, जो कि 1.09695 का लेवल था, उसको ब्रेक करके नीचे 1.082 के पास गया। अब दोबारा से सपोर्ट होल्ड रखे हुए है, तो अगर ये दोबारा हमें 1.0845 के अराउंड मिलेगा तो हम दोबारा बाइंग की अटैम्प्ट यहाँ से बिल्कुल करेंगे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन फ़िलहाल उसके बिहेवियर से ऐसा लग नहीं रहा, जो कि 1.139 वगैरह का या 1.140 का टारगेट है, उसके लिए मार्केट जा सकती है। बट मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौरन से भी जाना चाहिए, इसको नीचे थोड़ा आना चाहिए रिट्रेसमेंट लेके। तो बात हुई है कि लेवल्स की होती है, अच्छे लेवल्स पे काम करना चाहिए। तो मार्केट के अंदर दो लेवल 1.0947 और 1.0857 और स्टॉप लॉस नीचे कोई मुनासिब सा देके हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। अनटिल अनलेस के देखें अभी तक वॉर का जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से कोई न्यूज़ ना आ जाए। जीबीपी यूएसडी की अगर बात करें तो इसके अंदर बाइंग का भी लेवल फ़िलहाल इसका हमारे हाथ से जा चुका है 1.299 1.300। इस लेवल से बाइंग थी, इसके अंदर सपोर्ट होल्ड हुई, अभी भी अपना मोमेंटम बना रहा है, जो फ़िलहाल रेजिस्टेंस 1.325 की तरफ जा रही है मार्केट, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के अंदर अगर और अच्छा टारगेट्स का देखें 1.355 की तरफ मार्केट जा सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है वो भी आने वाले हैं किसके, जीबीपी के, ठीक है। और उसका इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है वो आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे है और वो भी यही शो कर रहे हैं कि 0.25 इंक्रीज़ करेंगे। तो इस हवाले से अब मज़ीद अगर हम देखते हैं यूरो जीबीपी को, तो फ़िलहाल थोड़ा डाउन आ सकता है और उसके बाद हम इसके अंदर बाइंग करेंगे, या फिर इसके अंदर हम बाइंग कर सकते हैं 0.856 का लेवल जब ब्रेक कर जाए तो अच्छे से स्टॉप लॉस के साथ हम बाइंग कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी की मूव अगर मैं वैसे देखूं तो यहाँ से भी इसके अंदर हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन रिस्की है। अभी अगर इसमें बाइंग कर लें तो मिड लेवल है, ना प्रॉपर रेजिस्टेंस है ना सपोर्ट है, तो लेकिन लग यही रहा है कि मार्केट अपसाइड मूवमेंट बनाएगी, ठीक है। और यूरो जीबीपी भी डाउन साइड मूवमेंट इसके अंदर थोड़ा सा बनाता हुआ नज़र आता है। और मज़ीद जीबीपी यूएसडी को अगर मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश करूं तो जीबीपी बाइंग मूवमेंट अच्छी थी, जो सपोर्ट होल्ड हुई है प्रॉपर, ये मज़ीद ऊपर जा रहा है। कुछ बाइंग के अंदर वही बात है कि चलती गाड़ी में सवार हो भी सकते हैं, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है रिस्क फैक्टर आपका, आपको क्या लगता है। मैं तो सेफ़ ट्रेडिंग जो है थोड़ी प्रेफर करता हूँ और सेफ़ कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर वो करें। और इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है, उनकी भी आएगी इसके ऊपर पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो उसमें क्या हो देखना पड़ेगा। ऑयल की बात करें, ऑयल देखें, ऑयल ने जो मूवमेंट पकड़ी थी बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट बनाई थी इसने, ऑयल ने। और यहाँ से क्या कहते हैं कि ठीक है, मार्केट ने जो मूव बनाई अपनी ऑयल के अंदर, तो बज़ाहिर तो इसके अंदर अभी और भी रूम था, मज़ीद अप मोमेंटम भी बना सकती थी मार्केट, लेकिन इसकी जो लास्ट रेजिस्टेंस जोन था ना वो था 115 के पास। वहाँ से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डाउन मूव बनाएगा, लेकिन फंडामेंटल इसको और ऊपर ले गए, 125-26 के पास तक ले गए। दैन फिर इसके अंदर एकदम सेल ऑफ आया और रेजिस्टेंस के नीचे है क्रूड इस वक्त, ठीक है। लेकिन अप मूवमेंट के लिए दोबारा रूम है इसके पास 90 to 113 या 110, ये रूम इसके पास है। अभी अगर शॉर्ट टर्म के ऊपर बात करें तो इसकी ये सपोर्ट होल्ड हो चुकी है, जो कि 92-93 की थी, और यहाँ से हमने भी बाइंग की सिग्नल कॉल दी है। तो यहाँ से एक अच्छा बाइंग का लेवल था, जो कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो 100 का टारगेट है, फिर 105 का टारगेट है इसका, ये टारगेट मीट होगा तो देखेंगे। और फिर उसके हिसाब से अगर हम देखें कि यार दोबारा कहाँ से रेजिस्टेंस हमको मिलनी चाहिए, तो सिनेरियो ये है कि ठीक है, ऑयल असल में देखें जब ये वॉर का सिनेरियो होता है ना, ऑयल बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, उसको बहुत ही देखना पड़ता है।
कि टेक्निकल वे में भी क्या कहता है और फंडामेंटल वे के अंदर भी ऑयल क्या कहता है। तो इस वक्त का जो हमारा सिनेरियो बन रहा है उसके मुताबिक अच्छी सपोर्ट तो ये भी सपोर्ट का ही लेवल है, ठीक है। यहाँ से बाइंग बनती है तो वापस भी जा सकता है ऊपर 127 वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 93 वाला, यानी 90 ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद 80 तो इजीली जाएगा ही, और देन आफ्टर अच्छा टारगेट 68 रहेगा। लेकिन फ़िलहाल कह नहीं सकते कितना ऊपर, अभी तो इसको थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, जो कि फंडामेंटल्स चल रहे हैं उस हिसाब से भी। टेक्निकल तो चीज़ एक अलग होती है, लेकिन फंडामेंटल के हिसाब से ये इसके अंदर मूवमेंट बनती हुई नज़र आती भी है। और यहाँ से अगर सेल ऑफ लेता है तो मार्केट फिर नीचे जाती है। तो अब ये देखना है कि देखें रेजिस्टेंस सपोर्ट 93 की सपोर्ट और 100 का रेजिस्टेंस जोन, ये देखना है हमने। 100 क्रॉस करेगा दोबारा ऊपर चला जाएगा 124 के लिए, अदरवाइज़ नीचे आ रहा है ये 82 के लिए। तो ये मामलात हैं इस वक्त। और अगर बीटीसी की बात करें तो देखें बीटीसी, अब ये कहते हैं बीटीसी यूएसडी के अगेंस्ट ट्रेड होता है, सब कुछ है, रियल मार्केट है। तो जब वॉर का सिनेरियो होगा तो बीटीसी ने ऊपर मूवमेंट क्यों नहीं किया? अगर ये गोल्ड है तो ये कहते हैं नहीं गोल्ड है, डिजिटल वर्चुअल गोल्ड है नए दौर का। तो क्रूड ऊपर जा रहा था, बुलिश हो रहा था, गोल्ड बुलिश हो रहा था, बट बीटीसी जो है वो बेरिश हो रहा था। वो उसके खैर कुछ अलग फंडामेंटल्स जोड़े जाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में एक रियल मार्केट के अंदर इस तरह से इसको मूव नहीं देनी चाहिए थी। सो क्रूड के अंदर भी बाइंग दिख रही है। ठीक है जी, तो मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 0303223349। मेरा फेसबुक पेज है तहसीन.forex-trainer और यूट्यूब चैनल है तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर। रब्ता करें, इनबॉक्स करें सिग्नल्स के लिए। ट्रेनिंग मैं करता हूँ, $500 मेरी फ़ी होती है। बता दूँ कि बहुत से लोग पूछते हैं, $500 फ़ी होती है, 1 मंथ ड्यूरेशन होता है, और एक स्टूडेंट के साथ एट अ टाइम ट्रेनिंग होती है। और जो हजरात फ़ी के हवाले से राज़ी हों और इंटरेस्टेड हों, वाकई करना चाहते हों कुछ, तो फिर वो रब्ता करते भी हैं, सीख भी रहे हैं, और आप भी कर सकते हैं। उसके अलावा सिग्नल सर्विस जो है मेरी IBs फ़िलहाल मैं हॉट फॉरेक्स और एक्सनेस लेके चल रहा था। अभी XM को भी उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड आ रही है जी XM को भी ऐड करें। अच्छा ब्रोकर है, XM भी चेक किया मैंने, कोई ऐसे मामलात उसके अंदर मुझे नहीं मिले कि मैं उसको उसके थ्रू काम ना करूँ। ठीक है, तो ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, वीडियोस आती रहेंगी। चेयर पे आ गया हूँ तो कुछ और चीज़ें भी मामलात हैं उसको भी लेके चलेंगे और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।